हेलो फ्रेंड्स, फिर से नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में मैं कुछ फैक्ट्स आप लोगों को बताऊंगा, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी सतना में सन 1873 में भरहुत का स्तूप जो है उसकी खोज जो है वो कब की गई थी। यानी जो सतना में सन 1873 में भरहुत के जो स्तूप है दोस्तों, उसकी खोज जो है कब की गई थी, यानी किसने की गई थी। तो ये जो स्तूप की जो खोज है दोस्तों, ये कनिंघम द्वारा की गई थी। इसका पूरा नाम याद रखिएगा दोस्तों, क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक अलेक जेंडर कनिंघम, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस भरोत के स्तूप की खोज कब की गई थी? तो 1873 में की गई थी। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। और ये जो बौद्ध स्तूप है दोस्तों, ये शुंगकालीन बौद्ध स्तूप है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सतना जिले के उचहेरा में स्थित है। उचहेरा सतना जिले के उचहेरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला जो है वो उज्जैन में लगता है। यह किस नदी के किनारे लगता है? यानी अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश में जो कुंभ का मेला है, और ये किस नदी के किनारे लगता है, तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है दोस्तों, उज्जैन में कुंभ का मेला। इस उज्जैन शहर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है। यहाँ पे महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और इस उज्जैन मंदिर की हम लोग बात करें तो ये 12 वर्ष में एक बार जो है कुंभ का मेला लगता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे उज्जैन में जो है दोस्तों, यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट से मंदिर है, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, हरि सिद्धि देवी का मंदिर, गोपाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर और सिद्धवट और 24 खंबा, यानी 24 खंबा मंदिर, 24 खंबा मंदिर और नवग्रह मंदिर भी, जो कि उज्जैन में स्थित है दोस्तों। नवग्रह मंदिर भी उज्जैन में स्थित है। तो ये सब सारी चीज़ें जो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, तो आप ये लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद में हम सोन नदी की अगर बात करें तो जो सोन नदी है वो अमरकंटक से निकलती है, जो कि अनूपपुर ज़िले में आता है। और नर्मदा नदी भी जो अमरकंटक से निकलती है। और बेतवा नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो बेतवा नदी दोस्तों, ये रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। तो ये याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थापित किया गया है? यानी भारत का जो लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान जो केंद्र है, वो मध्य प्रदेश के किस नगर में जो है स्थापित किया गया है? तो ये इंदौर शहर में स्थापित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और उज्जैन शहर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उज्जैन शहर में जो है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश वित्त निगम का जो मुख्यालय दोस्तों यहीं पर स्थित है। यानी कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। और इसकी स्थापना जो है मध्य प्रदेश वित्त निगम की, तो 1955 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इंदौर जिले में जो उद्योग निगम भी है दोस्तों, वस्त्रों उद्योग निगम भी है, जिसकी स्थापना 1969 में
जो कि इंदौर ज़िले में की गई थी, याद रखिएगा, वो भी यहाँ पर स्थित है। उसके बाद में भोपाल की अगर हम लोग बात करें, भोपाल की, तो भोपाल में बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे कि हस्तशिल्प उद्योग, यहाँ पे जो हस्तशिल्प उद्योग मंडल यहाँ पर स्थित है। हैंडलूम संचालन जो भी यहाँ पर स्थित है। और भोपाल में अगर हम लोग बात करें तो लघु उद्योग निगम भी यहाँ पर स्थित है, लघु उद्योग निगम। और जो लघु उद्योग निगम है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है 1961 में इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी, याद रखिएगा। और भी ऐसे बहुत से उद्योग है दोस्तों जो कि भोपाल में स्थित है। और भोपाल में BHEL की अगर हम बात करें तो ये भी यहाँ पर स्थित है। और इस BHEL की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसका जो फुल फॉर्म है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या है दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। और इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, इसकी स्थापना। और इसे जो महारत्न का जो दर्जा है वो 2013 में, जो इसे महारत्न का जो दर्जा है वो 2013 में दिया गया था। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और उज्जैन जिले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यानी उज्जैन जिले की, तो जो ये उज्जैन जिला है यहाँ पे जो है संदीपनी आश्रम भी स्थित है। और उज्जैन जिला जो है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप ये भी याद रखिएगा। और उज्जैन जिले में जो है मंगलनाथ का मंदिर भी स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और जबलपुर की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पे जिलेटिन, यानी जो जिलेटिन होता है दोस्तों, जिलेटिन उद्योग यहाँ पर स्थित है दोस्तों, जबलपुर में, ठीक है। और ट्रांसफार्मर उद्योग भी जो है यहाँ पर स्थित है उज्जैन में, जो कि 2023 में जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा गया था MPPSC में, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। और जबलपुर में बेड़ा घाट भी स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। और जबलपुर का जो नाम है वो जबाली जो ऋषि थे इनके नाम पर जो है जबलपुर रखा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे बहुत से मंदिर भी है दोस्तों, मैं वो भी आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। और जब हम जबलपुर की बात ही कर रहे हैं दोस्तों, तो जबलपुर में कौन कौन से चीज़ें हैं वो सभी फैक्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे हम लोग। आज का वीडियो जो है पूरा ही फैक्ट्स के साथ में जो है, मैं जितने भी वीडियोस आप लोगों को करवा रहा हूँ सारे फैक्ट्स के साथ में ही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आज जितने भी जबलपुर से रिलेटेड फैक्ट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जबलपुर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो मदन महल स्थित है, यहाँ पे मदन महल स्थित है, मदन महल। मोती मस्जिद, मोती मस्जिद नहीं है, सॉरी, मोती महल। रानी दुर्गावती का जो किला है, यानी रानी दुर्गावती का जो किला है वो भी यहाँ पर स्थित है। तेली का मंदिर, ये सभी जो है दोस्तों यहाँ पर स्थित है। और जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे फैक्ट्स के साथ में करवाऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जो है दोस्तों मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो इन दोनों की जो परियोजना है, संयुक्त परियोजना है, वो कौन सी है, तो नर्मदा घाटी परियोजना। कौन सी है दोस्तों, नर्मदा घाटी परियोजना, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है कब लागू की गई थी, यानी मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो योजना है वो कब लागू की गई थी, तो ये कब लागू की गई थी, तो ये 2 फरवरी 2005 को जो है लागू की गई थी,
याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में अब मनरेगा योजना जारी है? यानी अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश के कितने जिलों में जो दोस्तों मनरेगा योजना चालू है, तो ये 50 जिलों में जो है मनरेगा योजना चालू है। ठीक है। और फिलहाल में अभी क्या अपडेट्स हुआ है दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भिलाई की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यानी भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पाद जो है, यानी जो उत्पादन है वो कब शुरू किया गया था? तो इसका जो उत्पादन है दोस्तों 1959 में किया गया था। भिलाई इस्पात कारखाने में का जो उत्पादन है कब किया गया था? 1959 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ पर लाख बनाने का कारखाना, यानी जो शासकीय कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में लाख बनाने का जो कारखाना है, यानी जो शासकीय कारखाना है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? तो ये उमरिया जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उमरिया जिले में। ठीक है। और झाबुआ जिले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो झाबुआ जिले में जो कड़कनाथ मुर्गा होता है, कड़कनाथ मुर्गा यहाँ का, उसे 2018 में जो है जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। जिसे इंग्लिश में जोग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है, इंडिकेशन, और भौगोलिक संकेत भी कहा जाता है इसे। तो ये भी याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इंदौर के चमड़े के खिलौने को जो है एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश का एकमात्र जो घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? यानी जो प्रदेश का एकमात्र जो घड़ी बनाने का कारखाना है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये बैतूल जिले में स्थित है। और बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है दोस्तों। याद रखिएगा, यहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल हुआ है दोस्तों बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से। याद रखिएगा। और प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का जो कारखाना है वो बैतूल जिले में स्थित है। और बैतूल जिले में जो सागौन का वन होता है दोस्तों, यहाँ पे जो सागौन के वन होते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सागौन के जो वन है वो बैतूल जिले में होते हैं। और बैतूल जिले को जो इस सागौन के क्षेत्र में है, एक जिला और एक उत्पाद के तहत जो शामिल किया गया है दोस्तों इस सागौन के वृक्ष को। याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? यानी एशिया का सबसे बड़ा जो सोयाबीन संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये उज्जैन जिले में स्थित है। याद रखिएगा। और धार की अगर हम लोग बात करें, धार जिले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ के जो बाघ प्रिंट, यहाँ के जो बाघ प्रिंट है दोस्तों वो की काफ़ी, सॉरी, यहाँ की जो बाघ गुफा है, यहाँ पे जो बाघ गुफा स्थित है। और यहाँ का जो मांडू जो है दोस्तों, यानी जो मांडू है यहाँ का, वो पर्यटन स्थल यहाँ की जो धार के अंतर्गत आता है मांडू। ये जो पर्यटन स्थल है दोस्तों मांडू, यहाँ पे बहुत सारे महल और यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे है। और ये जो मांडू से भी बहुत सारे कुछ जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो मांडू में जो बहुत सारी चीज़ें है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि मांडू की हम लोग बात करेंगे, यानी मांडू में क्या क्या स्थित है। तो मांडू की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अशरफी महल स्थित है। अशरफी अशरफी महल स्थित है यहाँ पे मांडू में। नेक्स्ट अगर बात करें तो मस्जिद महल स्थित है यहाँ पे, मस्जिद महल। और मांडू में मछली नगरी, यानी जो मछली नगरी भी कहा जाता है दोस्तों, मांडू को मछली की नगरी भी कहा जाता है, महलों का शहर भी कहा जाता है, महलों का शहर, महलों का शहर भी कहा जाता है दोस्तों मांडू को। और इसके बाद में सिटी ऑफ जॉय, सिटी सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। करीमबाग, करीमाबाग, करीमाबाग नगर भी कहा जाता है दोस्तों मांडू को।
और मांडू की अगर हम लोग बात करें तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। मांडू जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ महल भी है जो कि रानी और राजाओं से संबंधित है, जैसे कि रानी रूपमती महल, रानी रूपमती महल भी स्थित है, और बाज बहादुर महल भी स्थित है, और जहाज महल भी स्थित है यहाँ पे, और हिंडोला महल भी स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? महू में, याद रखिएगा। और दिल्ली दरवाजा भी है यहाँ पे, दिल्ली दरवाजा। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि मांडू में स्थित है, याद रखिएगा। और मांडू की एक खास बात है दोस्तों कि ये रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की जो अमर प्रेम गाथा दोस्तों, इससे व्यक्त है ये मांडू। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मांडू के बारे में सारी डिस्कस थी दोस्तों। और भोपाल के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, और इंदौर के बारे में काफ़ी चीज़ मैंने आप लोगों को डिस्कस करवा दी है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यानी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये मंडला जिले में स्थित है दोस्तों। अब हम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की कुछ बात कर लेते हैं। तो इस जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये डिंडोरी जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? ये डिंडोरी जिले में स्थित है। डिंडोरी के शाहपुरा विकासखंड यानी शाहपुरा तहसील में स्थित दोस्तों कौन सा? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1983 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है। और यह मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय यानी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ठीक है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। और सिवनी जिले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसकी स्थापना सिवनी जिले में, मतलब जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है 1977 में की गई थी। ठीक है। और होशंगाबाद की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो याद रख लीजिएगा कि जो होशंगाबाद का जो पचमढ़ी अभ्यारण्य है, वो होशंगाबाद जिले में आता है। और ये पचमढ़ी अभ्यारण्य की जो स्थापना है 1977 में की गई थी। कब की गई थी? 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इससे जो है दोस्तों जैव यानी प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र भी जो है घोषित किया गया है दोस्तों पचमढ़ी अभ्यारण्य को, यानी इस क्षेत्र को। ठीक है, याद रखिएगा। वो क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत से जो जानवर है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कृष्णमृग पाया जाता है, बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, इस टाइप के ऐसे जो मतलब जानवर है वो यहाँ पे जो है होशंगाबाद के जो पचमढ़ी अभ्यारण्य वो यहाँ पे पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो प्रथम जैव विविधता जो कि यहाँ पे घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबल नदी का उद्गम किस जिले में है? यानी जो चंबल नदी का उद्गम है दोस्तों, इसके अगर हम लोग बात करें तो जो इसका उद्गम स्थल है इंदौर से हुआ है। इंदौर से कहाँ से? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों वो जना पाव जो पहाड़ी है दोस्तों, जना पाव की जो पहाड़ी है यहाँ से हुआ है दोस्तों। किसका उद्गम स्थल? तो चंबल नदी का उद्गम हुआ है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, यानी जो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा दोस्तों? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। इस मध्य प्रदेश का सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा दोस्तों? तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कान्हा, समझ जाइएगा आप, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है,
इसकी अगर हम लोग बात करेंगे, ये मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 940 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल कितना है दोस्तों 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इस अभ्यारण्य की अगर हम लोग बात करें तो यह मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य है दोस्तों, मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य है और प्रथम उद्यान भी है ये, और प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है। तो ये भी याद रखिएगा, ये तीनों में जो है दोस्तों ये प्रथम है। याद रखिए काय में प्रथम अभ्यारण्य भी है, प्रथम उद्यान और जो प्रोजेक्ट टाइगर भी है, ये याद रखिएगा। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो 2017 में इसका जो शुभंकर है, यानी जो शुभंकर जो है दोस्तों 2017 में इसका जो शुभंकर है वो क्या रखा गया था, तो भूर सिंह द बारह सिंगा रखा गया था। याद रखिएगा दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या रखा गया था इसका, कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान का जो शुभंकर है वो भूर सिंह जो बारहसिंगा रखा गया था। याद रखिएगा। और इसका जो डिज़ाइन है वो रोहन चक्रवर्ती द्वारा किया गया था, यानी जो रोहन चक्रवर्ती द्वारा जो है इसका डिज़ाइन किया गया था। किसका दोस्तों, इस बारहसिंगा का। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये शिवपुरी ज़िले में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये शिवपुरी ज़िले में स्थित है। और बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें, ये उमरिया ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उमरिया ज़िले में स्थित है। और संजय डुबरी अभ्यारण्य की अगर हम लोग बात करें तो ये शिवपुरी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, शिवपुरी जिले में स्थित है। और मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी भी कहा जाता है शिवपुरी को। नेक्स्ट देखते हैं जहाज महल। जहाज महल कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो जहाज महल की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, जहाज महल जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ऑप्शन में आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें मांडू होना चाहिए, राइट। या फिर आप कुछ समझ रहे होंगे कि पता नहीं क्या है ना। देखो, मांडू को जो है दोस्तों किन किन नामों से जाना जाता है, तो मांडू को याद रखिएगा आप, मांडव गढ़ के भी नाम से जाना जाता है, मांडव गढ़ के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों, और सादियाबाद के भी नाम से जाना जाता है मांडू को। तो हमारा जो राइट ऑप्शन जो क्या हो जाएगा दोस्तों, मांडव गढ़ हो जाएगा। यानी जो जहाज महल कहाँ पर स्थित दोस्तों, तो ये मांडवगढ़ में स्थित है। और मैंने आपको बहुत सारे जो फैक्ट्स है इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, तो वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो असीरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो ये बुरहानपुर में स्थित है। और ग्वालियर का किला ग्वालियर में स्थित है, और इसका जो निर्माण है, ग्वालियर के किले का निर्माण सूरज सेन द्वारा करवाया गया था। और पचमढ़ी अभ्यारण्य जो कि पचमढ़ी में स्थित है, और पचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी जो कि धूपगढ़ चोटी है, जो कि महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। और इस चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई। कितनी, धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के इकबाल सम्मान के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी मध्य प्रदेश का इकबाल सम्मान जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो अगर हम इस इकबाल सम्मान की अगर हम लोग बात करें तो ये रचनात्मक और उर्दू लेखन के क्षेत्र में जो है ये सम्मान दिया जाता है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर ले, तो चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्न पर्यटन स्थलों में से कौन सा अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यानी मध्य प्रदेश के निम्न पर्यटन स्थलों में से कौन सा जो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, तो खजुराहो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये छतरपुर ज़िले में आता है, छतरपुर ज़िले में आता है दोस्तों कौन, खजुराहो। और इस खजुराहो को जो है दोस्तों यूनेस्को साइट से में है कब शामिल किया गया था, तो 1986 में से शामिल किया गया था। याद रखिएगा। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है दोस्तों,
वो भी याद रखिएगा। कंदेरिया महादेव मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर है। ऐसे बहुत से मंदिर है दोस्तों जो कि खजुराहो में स्थित है। और खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो चंदेल शासकों द्वारा यानी चंदेल राजाओं द्वारा जो इनका निर्माण करवाया गया था, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भेड़ाघाट कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये जबलपुर में स्थित है और नर्मदा नदी के पर स्थित है, याद रखिएगा। और मैहर, मैहर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जो कि सतना जिले में आता है। लेकिन अब जो है मैहर को भी जिला बना दिया गया दोस्तों, तो अब ये जो मैहर है, मैहर जिले में ही आता है। और मैहर में जो शारदा भवानी का जो मंदिर है यानी शारदा देवी का मंदिर है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मांडवगढ़, मांडवगढ़ जो है मांडू का नाम है दोस्तों, यानी मांडवगढ़ जो है मांडू को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे मांडवगढ़ हो गया, सादियाबाद हो गया। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और मांडू जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और ये भी एक पर्यटन स्थल है जो कि धार जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। यानी अगर हम लोग बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में कौन से जिले में जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है दोस्तों, तो ये हरदा जिले में जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। बैतूल जिले में, छिंदवाड़ा जिले में और खंडवा जिले में, इन तीनों जिलों में जो है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है, याद रखिएगा। और जो हरदा क्षेत्र है दोस्तों ये मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, मालवा पठार के अंतर्गत, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो हरदा है वो नर्मदापुरम संभाग का यानी नर्मदापुरम संभाग का जिला है, याद रखिएगा। और नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं, एक बैतूल आता है, बैतूल, होशंगाबाद आता है, होशंगाबाद, और तीसरा एक नाम क्या है दोस्तों, जो कि हरदा है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न साहित्यकारों में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। यानी निम्न साहित्यकारों में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में कौन जो है वो इनमें से संबंधित नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें तो धर्मवीर जो भारती है इससे संबंधित नहीं है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कौन संबंधित नहीं है दोस्तों, तो धर्मवीर भारती, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है। यानी निम्नलिखित में से अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसमें से जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान जो है वो नहीं है दोस्तों, कौन नहीं है, तो ये जो भोपाल लेदर फैक्ट्री है, कौन सी फैक्ट्री है, तो ये भोपाल लेदर फैक्ट्री है दोस्तों, जो कि सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। यानी जो गौर नृत्य दोस्तों इसके अगर हम लोग बात करें तो ये जो गौर नृत्य दोस्तों ये मुड़िया जनजाति से संबंधित है। कहाँ से दोस्तों, मुड़िया जनजाति से संबंधित है ये गौर नृत्य, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कोरकू जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये जो कोरकू जनजाति है मध्य प्रदेश की 4थे नंबर की जनजाति है और ये दक्षिण क्षेत्र में निवास करती है दोस्तों, यानी दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती है दोस्तों कोरकू जनजाति, याद रखिएगा। और बेगा जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश में तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है दोस्तों, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है दोस्तों ये बैगा जनजाति निवास करती है। और बैगा जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति दोस्तों बैगा जनजाति, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमने फैक्ट्स जो है वो डिस्कस करे हैं जो कि इम्पोर्टेंस है परीक्षा के लिए। तो ये टॉपिक आपको पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके और वो भी परीक्षा में अच्छे से तैयारी कर सके।
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।